इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाज़िया हसन और ज़ोहेब हसन पाकिस्तान की एक ऐसी पॉपुलर पॉप म्यूजिक के अंदर डिस्को गानों के अंदर एक ऐसी जोड़ी थी। बहन भाई होते हुए उन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को बदल दिया। नौजवान नस्ल जो थी उनकी दीवानी हो गई। नाज़िया हसन और ज़ोहेब हसन को पूरी दुनिया में मुतारफ करवाने के पीछे एक ऐसी कहानी है जो इंडिया से शुरू होती है, लेकिन बहुत कम पाकिस्तानियों को इस बारे में मालूम नहीं। शायद ज़ुहैब हसन अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी शेयर ना करते तो बहुत सारे लोगों को अभी भी, और ख़ास तौर पर उनके जो दीवाने हैं, जो उनके शायक हैं, जो उनके गाने बड़े शौक से सुनते हैं नाज़िया हसन और ज़ुहैब के, उनको भी ये मालूम ना होता क्योंकि ज़िंदगी को हकीकत में बदलने के लिए रतन टाटा ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था और पूरी दुनिया के दरवाजे जो थे पाकिस्तानी बहन भाई गुलकारों पर खोल दिए थे। ये हुआ कुछ ऐसे कि इंडिया के अमीर तरीन खरबपति रतन टाटा, जो कि अब फौत हो चुके हैं, इस जहां से कूच कर चुके हैं, उनकी वफ़ात के बाद ही ज़ुहैब हसन ने इस बारे में लिखा और अपनी याददाश्तें जो थी वो शेयर की थी, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और मौसीकी की जो दुनिया है उसके हवाले से जो हमारी हिस्ट्री है आपको भी मालूम हो कि कौन किसके लिए क्या करता है और नाज़िया हसन और ज़ुहैब के लिए रतन टाटा ने क्या किया था। हुआ कुछ ऐसे कि 1983 में रतन टाटा के दिल में था कि वो कोई ऐसी म्यूजिक कंपनी बनाएं, क्योंकि फिल्मों में बड़े वो तजर्बात कर चुके थे। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब के अलावा भी उन्होंने कई बार कोशिश की कि वो फिल्में बनाकर अपने इस बिजनेस को भी चमका लें। हालांकि रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि वो मट्टी को हाथ लगाते थे तो वो सोना बन जाती थी, लेकिन फिल्म की दुनिया एक ऐसी थी जिसमें वो तजर्बात करने के बावजूद कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जबकि उन्होंने उस पर उस दौर में भी करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया और उसके बाद उन्होंने एक म्यूजिक कंपनी सीबीसी के नाम से बनाने का इरादा किया और उसका आगाज उन्होंने नाज़िया हसन और ज़ुहैब से मुलाकात के बाद ही शुरू किया और कहा कि मैं इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च करूंगा म्यूजिक की, जिसका फिर म्यूजिक जो है पूरी दुनिया में बजा करेगा। फिर कुछ ऐसा भी हुआ था। उन्होंने पहले बहुत कोशिश की कि नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन से मिलने की। उन्होंने फ़ोन किया, चूँकि उन दिनों वो लंदन में रहते थे। उनकी वालदा से उनकी बात हुई और फिर नाज़िया हसन की वालदा ने नाज़िया से कहा है कि कोई रतन नाम का इंडिया से कोई शख्स है, वो बार-बार फ़ोन करता है और कहता है मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ और मैं उनकी एक एल्बम जो है वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो क्या मैं उनको बुला लूँ? नाज़िया हसन ने उन्हें इजाज़त दी और फिर वो उनकी मर्ज़ी से ही जो टाइम नाज़िया हसन ने दिया उसके मुताबिक रतन टाटा उनके घर गए लंदन में और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। नाज़िया हसन और ज़ुहैब दोनों रतन टाटा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे कि दरअसल ये शख्सियत कौन है। उन्होंने उन्हें बताया कि वो यंग तरंग के नाम से एक एल्बम बनाना चाहते हैं नाज़िया हसन और ज़ुहैब की, और उसके लिए बहुत बड़ा बजट भी वो लोकेट करेंगे, जिसके बाद एक मुआहिदा जो है तय पाया और आखिरी वक्त तक उनको बिल्कुल नहीं पता कि ये रतन टाटा दरअसल कौन है। इस एल्बम की रिकॉर्डिंग जो थी इंडिया में शुरू हुई और उसके बाद दूसरे मुल्कों के अंदर भी इसकी रिकॉर्डिंग हुई। इसी एल्बम का एक बहुत बड़ा मशहूर गाना जो आज भी तेरी मेरी दोस्ती जो है वो पॉपुलर तरीन गाना है। ज़ुहैब हसन ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए ये बात बताई है कि इंडिया में एक फंक्शन के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि ये जो रतन हैं यही टाटा हैं और इंडिया के खरबपति इंसान हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उस दिन रतन टाटा ने उस दावत के बाद बहन भाई को अपने घर बुलाया तो उनके ज़हन में यही था कि रतन टाटा एक बहुत बड़े महल में रहते होंगे, लेकिन वो उस वक्त बड़े हैरान हुए जब एक 2 कमरों के एक छोटे से फ्लैट के अंदर रतन टाटा बड़ी सादगी के साथ रह रहे थे और अपनी बहन के साथ और नौकरानी के साथ। तो उन्हें बड़ी हैरत हुई और उनके दिल पर रतन टाटा की शख्सियत ने बड़ा गहरा असर छोड़ा था। ज़ुहैब हसन का कहना है कि हमें बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन रतन टाटा ने हमारे लिए जो काम किया था उसके बाद पूरी दुनिया में हमारे लिए दरवाजे खुल गए। और फिर एल्बम के बाद एमटीवी अमेरिका के बहुत बड़े चैनल ने भी उन्हें बुलाया। और दिलचस्प बात यह है कि नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन पहले पाकिस्तानी हैं जिन पर इंडिया में दूरदर्शन के दरवाजे खुल गए और उनके गाने जो थे वो सुनाए जाते थे और उनकी बहुत ज़्यादा पजीराई थी। रतन टाटा ने उनके लिए इंडिया में इतना बड़ा नेटवर्क फैला दिया था कि जिसके बाद पूरी दुनिया में उनका एक तारफ़ जो था वो मजबूत से मजबूत होता चला गया और उनके फ़न को जो थी बहुत ज़्यादा रोशनी मिली। और कहते हैं कि यंग तरंग जो था
उसका एल्बम डिस्को दीवाने से भी ज़्यादा मकबूल हो गया था।